बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। बाल मुकुंद भगवान की जय। श्री गजानंद भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री दादा गुरु जी महाराज की जय। श्री बाप जी महाराज की जय। श्री राम जी महाराज की जय। श्री बंटीदास जी महाराज की जय। बोलो श्री संत समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने यथास्थान विराजमान हो जाएं। भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। आप बड़े तन मन से लीन होकर के भागवत कथा का श्रवण करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाहे सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधा कृष्ण स्वरूपं वै राधा कृष्ण स्वरूपिणो आचार्याय मुनीन्द्राय श्रीनिम्बारकाय नमो नमः। आइए सभी भक्त लोग ये परम तीर्थ स्थल रूणीजा नगरी, आज हम सभी भक्त लोग भागवत भागीरथी, भागवत क्या है? ये भागीरथी है, गंगा है। भागवत भागीरथी के चरण शरण में बैठकर हम कथा का श्रवण करेंगे, कथा सुनेंगे। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री दादा गुरु जी महाराज श्री श्री 1008 श्री अयोध्या दास जी महाराज श्री श्री 108 श्री राम जी महाराज के युगल चरणों में ध्यान धरते हुए श्री श्री 108 श्री रघुवीरदास जी महाराज उनके चरणों में ध्यान करते हुए और सभी संत लोग, संत महात्मा के, आज वही दिन है। एक तो वो दिन था कि राजा परीक्षित सभी संतों के बीच में बैठकर कथा सुनी थी गंगा तट पे, और आज वही दिन कि हम संतों के सानिध्य में बैठकर, संतों के तपोस्थली पर बैठकर, यहाँ हम बैठकर हम कथा सुनेंगे, कथा श्रवण करेंगे। हमारा जीवन धन्य है। यहाँ त्रिवेणी बह रही है, एक तो राम जी का दरबार और दूसरा संत सानिध्य, और फिर सभी हम वैष्णव भक्त लोग, ये त्रिवेणी धारा बह रही है। और यहाँ बैठकर हम अपने मन को, अपने तन को, अपने कुल को, अपने परिवार को पवित्र करेंगे। और ठाकुर जी महाराज से हम प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी महाराज 7 दिन ऐसा प्रेम, ऐसा आनंद
ऐसा आशीर्वाद हमें मिले, पता नहीं फिर ये प्यार या आनंद या आशीर्वाद हमें मिले या ना मिले, हम कथा सुन पाए या ना सुन पाए। जितने भी जीव हैं उनके पास सिर्फ 7 ही दिन है, 8वां दिन किसी के पास नहीं है। तो जितना हो हम संसार से नाता तोड़ेंगे आज। जब तक हम कथा में बैठे ना, तो संसार से नाता तोड़ो, जगत से नाता तोड़ो। यहां आकर बैठ गए तो घर की चिंता छोड़ो, परिवार की चिंता छोड़ो, समाज की चिंता छोड़ो। बस जितनी देर तुम बैठ सको, आधी घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी तुम बैठे हो, बस जगत से नाता तोड़कर इस जगदीश्वर से, उस परमात्मा से नाता जोड़ो। आइए सभी भक्त लोग सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में, अपने अपने माता पिता गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करें। कि माँ बाप नहीं होते तो हम संसार में थोड़े होते, वो नहीं होते तो हम संसार में थोड़े होते। तो सबसे पहले मैया के चरणों में, पिता के चरणों में, फिर अपने गुरुदेव के चरणों में हम प्रणाम करेंगे। संत समाज, ब्राह्मण समाज, आए हुए अतिथिगण, सभी माताएं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, उन सब के हृदय कमल में बैठे ठाकुर जी महाराज को भी हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। माइक के माध्यम से जो भी कथा सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, एक बार सभी उन कृष्ण भक्तों को, वैष्णव भक्तों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज उन्हीं ठाकुर जी महाराज की अनुकंपा, कृपा हम पे बरस रही है। सबसे पहली बात तो आ समझो कि भागवत है क्या। भागवत क्या बताइए। सभी लोग कहते हैं कि महाराज काल बठ सुनी, परसू बठ सुनी, आज अठ सुनी, कतीक सुना। तो सबसे पहले ये जानो कि भागवत है क्या। जब तक आप भागवत के बारे में जानोगे नहीं, आनंद नहीं आएगा, भागवत से प्रेम होगा नहीं आपको। बात बात में हम कहते हैं हम भागवत सुनने जा रहे हैं, भागवत कथा में जा रहे हैं। तो भागवत है क्या, पहले तो ये जानो आप। बताओ देखिए क्या है भागवत। भागवत पोथी है, पोथी है क्या? भागवत किताब है? बताओ, किताब है? भागवत कोई ग्रंथ है? हाँ ना को जवाब तो दो। कलयुग चल रहा है, समय ऐसा आ गया, भागवत की मर्यादा और भागवत की गरिमा दोनों को हम मिटाते जा रहे हैं। देख रहे नहीं हो, लोग खाक में लेकर गांव गांव घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, करते रहते हैं। पहले भागवत करने वाले नहीं मिलते थे, और जिसके घर में भागवत हो जाती थी ना, उसको बहुत बड़ा मानते थे कि फलाना का भागवत हुई, बड़ी बड़ा आदमी है। और भागवत की गरिमा और भागवत की मर्यादाओं को हम ही तो बिगाड़ते जा रहे हैं। भागवत को हमने पोथी बना दिया, भागवत को हमने ग्रंथ बना दिया। ध्यान से सुनना, भागवत न तो पोथी है, भागवत न ही ग्रंथ है, भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण है। भागवत क्या है?
साक्षात श्री कृष्ण है, वृंदावन बिहारी लाल है। जहां भागवत की स्थापना हो जाती है, जहां भागवत की स्थापना हो जाए तो समझो कि ठाकुर जी महाराज हमारे सामने विराजमान हो गए और हम ठाकुर जी के, ठाकुर जी हमारे। भागवत भगवान है, भागवत पोथी नहीं है। भागवत जी में 4 अक्षर हैं, देखिए। पहला अक्षर भय, दूसरा अक्षर गय और तीसरा अक्षर वह और चौथा अक्षर है तय। ये चारों अक्षर ही भागवत है। ये 4 चीजें जिसके समझ में आ गई तो समझ लो उसे भागवत समझ में आ गई। इन 4 चीजों में संपूर्ण भागवत आ गई। पहला अक्षर लीजिए, पहला अक्षर है, सबसे पहला अक्षर है भय। भय का मतलब होता है, भय हमें यह कहता है बेटा तू भक्ति कर। भय का मतलब भक्ति। सबसे पहला हमारा काम है क्या? तू भक्ति कर। और जैसे जैसे तुम भक्ति करने लगोगे, भक्ति के द्वारा तुम भय से निकलोगे और दूसरी सीढ़ी पर चले जाओगे। दूसरा अक्षर है गय। भक्ति करोगे, संतों के चरण कमल में जाकर बैठोगे, संतों की रज धूली अपने मस्तक पे धारण करोगे तो तुम्हें ज्ञान होगा। दूसरा अक्षर है गय। गय का मतलब होता है ज्ञान। तू भक्ति कर, भक्ति करके तू ज्ञान प्राप्त कर। क्या कर? ज्ञान कर। तो पहला अक्षर भय, दूसरा गय, ज्ञान प्राप्त किया। और तीसरा अक्षर है वह। वह हमें क्या कहता है कि बेटा तू संसार को देख लिया, अपना कोई संसार में है? बता, है क्या? सबको मालूम है कि अपना कोई नहीं है। न समाज है, न परिवार है, न घर है। फिर भी हम अपनों के लिए जी रहे हैं, जिसको हमें मनाना चाहिए। बिन हाल तक तो आप टंटोड़े को नहीं, और जिकाना अपन नहीं मनानू है बिका आप क्यों पकड़ पकड़ पग आप मनावा भी नहीं कि भाई हमारा घर तो आओ। तो तीसरा अक्षर हमें ये कहता है बेटा तू भक्ति करेगा, ज्ञान तुम्हारे अंदर आएगा तो तेरे मन में वैराग्य आएगा। काम सबका करो लेकिन ध्यान उस परमात्मा का करो। सेवा सबकी करो लेकिन ध्यान उस परमात्मा का करो। तू भक्ति कर, ज्ञान प्राप्त कर और फिर तीसरी सीढ़ी पर तू चला जाएगा, तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। और जब भक्ति तुम्हारे अंदर आएगी, तुम्हारे अंदर ज्ञान आ जाएगा और तुम्हारे मन में वैराग्य आ गया तो चौथा अक्षर क्या कहता है बेटा? चौथा अक्षर है तय। तय का मतलब होता है तरन। इस भव सागर से तू तर जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर आपनो बार बार जन्म मरण है जिको हुआ को नहीं। हम इस संसार से, इस भव सागर से हम तर जाएंगे। इन 4 अक्षरों को हम मिला दें तो यह है भागवत। 7 दिन हम आपको यही सुनाएंगे, बेटा तू मान, तू भक्ति कर, तू अपने मन के ज्ञान को जगा। कोई नहीं है तुम्हारा इस संसार में, कोई नहीं है तुम्हारा। और जब भक्ति करेगा, ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा
तो तू फिर इस संसार से तर जाएगा, तो संसार से तर जाएगा। यही भागवत है। बोली भागवत महापुराण की जय हो। तो भागवत भागीरथी है, कथा गंगा है, और यही गंगा बहती बहती सागर में जाकर मिल जाती है। गंगा कब तक गंगा है? जब तक वो सागर में जाकर नहीं मिलती। और सागर में जाकर वही गंगा मिल जाए तो गंगा गंगा ना रहकर सागर बन जाती है। वैसे ही गंगा में बहने वाले प्रत्येक जीव सागर में जाकर विलीन हो जाते हैं, समुद्र में जाकर मिल देते हैं। उसी तरह इस भागवती रूपी गंगा में, भागवती भागीरी में हम खुद को छोड़ दें। अगर हम खुद को छोड़, हम भी सागर हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, आप जो भागवत कथा सुन रहे हो ना यहां बैठकर, ये फल साधन से नहीं मिलता है। ये फल साधन ते नहीं होई, 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 तुम्हारी कृपा से पावे कोई, तुम्हारी कृपा से पावे कोई, ये फल साधन ते नहीं होई, ये फल साधन ते नहीं होई, ये फल साधन ते नहीं होई, ये फल साधन ते नहीं होई। ये भागवत रूपी पुण्य, ये भागवत रूपी जो फल है, चाहे आप कितनी भी साधना कर लो, कितनी भी साधना कर लो, तो भी आपको नहीं मिलेगा। ये भागवत रूपी जो पुण्य है वो आराधना से नहीं मिलता है। आप देखोगे कि हम पूजा पाठ करते हैं या भक्ति सत्संग करते हैं तो हमें मिल रहा है। मैं बताऊं कैसे मिलता है। ये सत्संग का फल है ना, ये किसी अच्छे संतों का आशीर्वाद होता है। अपने माता पिता की जो पुण्याई कर्म है उनका जब आशीर्वाद होता है तो हम कथा में, सत्संग में, भजन में, संतों के सानिध्य में हम जाते हैं। तो इसलिए कहा ये फल साधन ते नहीं हो। और कई लोग तो ऐसे भी हैं कि साधना में भी अभिमान कर बैठते हैं कि मैं अत्ता व्रत कर लिया, मैं अत्ता तीर्थ कर लिया, मैं अति पूजा कर ली, मैं सगड़ा तीर्थों पर घूम आया हूं। और जहां जैसे ही ये भाव मन में आ गया ना कि मैंने इतना कर लिया, ये तो अभिमान की बात हो गई। तो वो भगवान की कृपा से वंचित रह जाता है। साधना में अभिमान किस बात का। भगवान की जब जब कृपा होती है, ठाकुर जी की जब जब कृपा होती है, हमें तीर्थ के दर्शन भी होते हैं, संतों के दर्शन भी होते हैं,
भगवान के दर्शन भी होते हैं। इसलिए ये भागवत रूपी सत्संग तो संत के सानिध्य से, संत के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमारे शास्त्रों में एक बड़ी सुंदर बात बताई गई है। क्या बताई गई है? सर्वणं सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना। हमारे शास्त्रों में एक बात बड़ी सुंदर बताई गई है। सबसे सुंदर और सरल उपाय क्या है? एक बात बताओ, थे अटक क्यों आया? आप बताओ, अटक क्यों आया हो? बोलो। हम यहां भक्ति करने के लिए आए। क्या करने के लिए आए? भक्ति करने के लिए। आपने नवधा भक्ति सुनी है? राम जी ने सबरी मैया को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया था। नवधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। हम कथा सुन रहे हैं, भगवान के नाम को हम सुन रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। श्रवणम, सुनना भी भक्ति है। देखो कितना सुंदर उपाय दे दिया, कितनी सुंदर माला हमारे हाथों में भगवान ने दे दी कि बेटा तुम बोल नहीं सकते हो ना, गा नहीं सकते हो, ताली नहीं बजा सकते हो, मंदिर में नहीं जा सकते हो, कोई बात नहीं। श्रवणम, तू बैठ के सुन तो सही। सबसे पहले सुन तो सही। तो सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवणम धर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधनं। और बंधुओं, इससे सरल कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। आप यहां सभी बैठकर भक्ति कर रहे हो, भगवान के नाम को सुन रहे हो। कितनी सुंदर व्यवस्था भगवान ने हमारे लिए की है। आपने सुना है कथा सत्संग में फलाने भक्त को भगवान मिले, नामदेव जी को भगवान मिले, कबीरदास जी को भगवान मिले, नाभा जी को भगवान मिले, मीरा को भगवान मिले, सूरदास को भगवान मिले। सुने हो ना आपने? लेकिन आप सभी सुन रहे हो, लेकिन मैं एक बात गारंटी से कहता हूं, जब तक आप नहीं सुनोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप नहीं सुनोगे तो जानोगे कैसे? अब बार कोई यहाँ कह दे अपना सभागा में बीच में ठार भगवान आर खड़ा हो जाए कि भाई मैं आएगो, तो आप क्या मान छे कि भगवान ही है? मान ले छो? मान लोगे आप भगवान है? अपना मन में तो आए ऐसे कि भगवान आया करेगा। तो जब तक आप जानोगे नहीं, जब तक आप भगवान के बारे में सुनोगे नहीं, तो आपको मालूम कैसा चलेगा कि भगवान है कि अगला? आज भी लोग, बुरा मत मानना, मंदिर में हम जाते हैं ना, मंदिर में भगवान की जो विग्रह है ना, मूर्ति, उसको हम पत्थर ही मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। भगवान मानते हो? आज भी हम पत्थर ही मानते हैं कि पत्थर है। तभी तो हम मंदिर में जाकर, कथा सत्संग में जाकर बातें बनाकर, बातें करके हम घर आ जाते हैं। माना आपने पूजा की, आपने भक्ति की, चंदन टीका छापा तिलक सब किया, लेकिन वहां बैठकर 10 बात चुगली करके आ जाते हो। ओ इया को नहीं हो, ओ फलाणो इया।
वो भला नहीं है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ तरीका बदल लो, सब कुछ मिल जाएगा। अगर वो शाम 9 बजे आप थोड़ी बात कर लिया क्या? भागवत प्रेम का विषय है। भागवत भगवान से जोड़ देती है, ऐसा जोड़ देती है कि फिर तुम्हारा छूटना मुश्किल है। तो सबसे पहली भक्ति बताई सर्वनम, तुम सुनो। जब तक नहीं सुनोगे तब तक प्रेम जागृत नहीं होगा, उस परमात्मा से तुम्हारा मिलन नहीं होगा। और कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान को खोजते फिरते हैं कि भगवान मिलेंगे कहाँ, इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं वो कि भगवान कहीं नहीं, भगवान तो सत्संग में है। जहां बैठकर भगवान की चर्चा हो जाए, भगवान का सत्संग हो जाए, भगवान का विग्रह तो वही खड़ा हो जाता है। लेकिन हमारी वो जो आंख है ना, वो पहचानती नहीं है। क्या मालूम आपके पास भगवान बैठा हो? क्या माता आपको भगवान सुन रहा है? क्या मालूम आप भगवान के बहुत सानिध्य में बैठे हो? इसलिए एक भाव में कहा ना, क्या कहा? जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। कण कण में, जर्रे जर्रे में कहाँ नहीं है भगवान? सब जगह भगवान है। बहुत बड़े संत हुए नामदेव जी महाराज। नामदेव जी महाराज का एक ही लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? कि जो भी आता था ना, चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, जानवर क्यों ना हो, नामदेव जी का एक ही भाव था कि मेरे भगवान है, इसमें मेरे ठाकुर है। एक दिन नामदेव जी महाराज रोटी बना रहे, मिली ही घी लगा, वो भूल गया। पीछे से एक कुत्ता आया और सारी रोटियां मुंह में उठाकर वो कुत्ता रोटियां लेकर जाने लगा। नामदेव जी महाराज की जब नजर पड़ी ना, तो नामदेव जी महाराज ने देखा कि भगवान, ये कुत्ता नहीं कहे कि भगवान मत खाना, मना कौन करूं, कहते रोटी मत खाओ, लेकिन भगवान रुकी या थोड़ा घी लगा दूं, रुक जाओ। रोटी नाम दे बनाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। रोटी नाम दे बनाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रुखी मत खाओ, प्रभु रुखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। प्रभु रुखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। कैसी शकल बनाई तूने स्वान की, कैसी शकल बनाई तूने स्वान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, तो किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। सूझ वाली
की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। चले चले में जानी भगवान की, चले चले में जानी भगवान की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सबसे पहली भक्ति है श्रवणम, आप सुन रहे हो। अभी बड़ी बात है कि सुनो तो हो गए, नहीं तो ये दुनिया में सुनवाड़ा कम मिल रहा है। वो तो था नहीं ध्यान, सुनावाड़ा ज्यादा है। धन्य है आप, धन्य है आपके माता पिता, धन्यवाद है आपके गुरु जी के चरणों में कि आप सुन रहे हो। और मैं एक बात विश्वास से कहूंगा आपको, मैं अगर 7 दिन आपने सुन लिया ना, फिर ठाकुर जी महाराज नहीं छोड़ेंगे आपको। फिर इसलिए भागवत हमें यही सिखाती है, प्रत्येक जीव में परमात्मा का वास है। ऐसी कौन सी चीज है नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। पहचानो तुम उसे, देखो। भागवत हमारे मन में विश्वास उत्पन्न करती है। भागवत हमारे मन में विश्वास उत्पन्न करती है। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो कहने का तात्पर्य है, भागवत कथा हमारी जिंदगी का पूरा नजरिया बदल देती है। तो भागवत में आकर बैठोगे तो भगवान के चरण भी मिलेंगे और भगवान की शरण भी मिलेगी। भगवान के चरण से बड़े भगवान की शरण है। कोई का पग ना आप कत्ती देर पकड़ बैठे रह सका, बताओ। कोई का पग न है आप कत्ता देर पकड़ बैठ सका। भगवान के चरण कोई नहीं पकड़ सकता, बड़े चंचल है वो, एक जगह टिकते ही नहीं है। अगर हमने भगवान की शरण में रहना सीख लिया, भगवान की शरण में रहना सीख लिया, भगवान के सानिध्य में रहना सीख लिया, तो भगवान के चरण भी हमें मिल जाएंगे। इसलिए आज से हम भगवान के चरणों में नहीं, भगवान की शरण में रहना हम सीखेंगे कि भगवान की शरण में हम कैसे रहें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जानू बिना ना होई प्रतीति, बिनु परतीति न होय न प्रीति, बिनु परतीति न होय न प्रीति, जानू बिना ना कोई परतीति, जानो बिना ना होई परसीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय